मॉर्निंग क्लास 9th विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक आपका क्षितिज भाग फर्स्ट पाठ 17वां अंतिम चैप्टर है यह क्षितिज के पद्य भाग का। और जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ के प्रश्न उत्तर। और इसके जो लेखक हैं वो राजेश जोशी हैं। इस शीर्षक का यह पहला भाग है, अर्थात इससे पहले मैंने इस चैप्टर की व्याख्या भावार्थ जो भी शिक्षा मिलती है इससे और इस चैप्टर का मूल अर्थ क्या है, इन सारी बातों पर मैंने पूर्व में कुछ वीडियो बना दी और उस पर काफ़ी अच्छे से चर्चा कर ली। उस समय उसके प्रश्न उत्तर नहीं हो पाए थे। इस समय में जो प्रश्न उत्तर रह गए थे पाठ के, वह प्रश्न उत्तर आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। लगभग इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा और इससे पहले इस चैप्टर की भी वीडियो मैंने बनाई है व्याख्या की। तो आज मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर से पहले मैं संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा इसके बारे में परिचय देना चाहूँगा और उसके माध्यम से हम प्रश्नों और उत्तरों को सॉल्व करेंगे। और तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह आज के युग की सबसे भयानक पंक्ति है। आज के युग की सबसे भयंकर एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न है और सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। और भयावह स्थिति तब और हो जाती है जब बच्चे सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़कें हैं, दिसंबर का महीना है और छोटे छोटे बच्चे जिनकी अंगुलियों में अभी जान नहीं आई है, जो अच्छे से सशक्त नहीं हुए हैं, जो हर प्रकार से मजबूत नहीं हुए हैं, वो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं काम पर? क्या काम करने की क्या आवश्यकता है? जिन बच्चों के हाथ में कमल, कलम, पेंसिल होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथ में फावड़ा, हथौड़ा, ऐसिया, खुरपी ये है। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, जो बच्चे इस देश के फ्यूचर हैं, ब्राइट फ्यूचर हैं, इस देश के ही नहीं इस पूरी दुनिया के ब्राइट फ्यूचर है, आज उन बच्चों के हाथ में कलम, पेंसिल, पेन के स्थान पर खुरपी, फावड़ा और भी कार्य करने की उन्हें काम करने की क्या आवश्यकता पड़ी इस छोटी सी एज पर? जो एज पढ़ने की एज है, स्टडी करने की एज है, इस एज पर उनको काम करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आर्थिक तंगी की वजह से। क्या उस आर्थिक तंगी को हमारे द्वारा बदला नहीं जा सकता है? अच्छे अच्छे घराने के लोगों के पास में सारी सुलभ सुविधाएं हैं और जो कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास में सारी सुलभताएं नहीं हैं, तो उनके बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ये देश से नष्ट करनी पड़ेगी। सबके पास में सभी सर्व सुलभताएं हों, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, इस प्रकार की हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं राजेश जोशी, प्रश्न इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे एक प्रश्न की तरह, एक मुद्दे की तरह उठाना चाहिए। क्या सारी गहनें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या रंग बिरंगी पुस्तकों को, जिन पुस्तकों में अच्छे अच्छे पोइम्स, तुम भी गोल मैं भी गोल सारी दुनिया गोल बटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पीछे गोल गोल, दादी का चश्मा गोल गोल, चंदा मामा दूर के पुए पकाए चूर के, आप खाओ थाली में मुन्ने को दो प्याली में, और प्याली गई फूट मुन्ना गया फूट, मछली जल की रानी है। ऐसी ऐसी अद्भुत कविताओं से युक्त जो पुस्तकें रंग बिरंगी कहाँ चली गई हैं? क्या इनको दीमकों ने ले लिया है, खा लिया है, दीमकों ने नष्ट कर दिया है ऐसी रंग बिरंगी पुस्तकों को जो छोटे बच्चों के हाथों में होनी चाहिए? वो छोटे बच्चों के हाथ में आज
फावड़ा कुल्फी और ये लगा हुआ है। क्या सारी इमारतों को भूकंप ने ढहा दिया है? क्या भूकंप ने नष्ट कर दिया है? क्या सारे खिलौनों को क्या पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या नहीं है? क्या आग वो आंगन नहीं रहे हैं? बड़ी भयंकर समस्या है देश के सामने। पूरे विश्व के सामने ये समस्या है। यहां राजेश जोशी इस चैप्टर के जो लेखक हैं, रचयिता, कवि हैं, वे कह रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि आर्थिक तंगी की वजह से हमारे देश में कुछ एक माँ बापों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो बच्चों को काम पर भेज रहे हैं, जिससे घर की सारी सामग्रियों का अच्छे से प्रयोग किया जा सके, उन सामग्रियों को खरीदा जा सके। घर की जो उपयोगी सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, लेकिन इसे एक विवरण की तरह भी, एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस बच्चों के छोटे छोटे हाथों में, इस छोटी छोटी उम्र पर कलम, पेंसिल, पेन, कॉपी, किताब, स्कूल में जाना चाहिए उनको। वो बच्चे आज नहीं जा रहे हैं। इस चीज को हमें इस देश से नहीं, पूरे विश्व से मिटाना होगा। हमें सबको बराबर की लेवल पे लाना होगा। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिन निम्न वर्ग के बच्चों के पास में अर्थ की मजबूरी है, उस अर्थ की मजबूरी को हमें कंप्लीट करना होगा, जिससे आज वो बच्चे काम की अपेक्षा जो अत्यावश्यक चीज है, अत्यावश्यक कार्य है पढ़ने का, छोटी सी उम्र पर, क्योंकि छोटी उम्र होती है, गोल्डन एज होती है, गोल्डन टाइम होता है बच्चों का। अगर उसी एज पर बच्चे काम करने के लिए चले जाएंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास नहीं होगा तो वो देश किस प्रकार आगे चल सकता है? वो देश बर्बाद हो जाएगा। अर्थात बच्चों को काम पर नहीं जाना ही चाहिए छोटी छोटी उम्रों पर। माँ बाप को भी समझना पड़ेगा। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चों को केवल अपनी अत्याधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, काम करवा के धन को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उसका दुरुपयोग करते हैं और खुद काम पर नहीं जाते। कुछ आदतें, कुछ लतें अपने अंतर्गत ऐसी विकास कर लेते हैं, ऐसी विकट समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे अपने बच्चों को वो निरीह व्यवहार, कलमस्ता का व्यवहार उनके साथ में ऐसे धूर्त माँ बापों के द्वारा किया जाता है, उनको काम पर भेजते हैं। और कुछ एक समस्याएं ऐसी है कि जो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल ही खराब है, पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ने की मजबूरी उनके सामने यह सबसे बड़ी है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं केवल पैसे की वजह से। तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा। यह मेरा कहने का तात्पर्य है। चलिए इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, इस पाठ का। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली दो पंक्तियां बड़े मार्मिक अनुभव से युक्त है। कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे को काम करने के लिए जाती हुई पढ़कर एक चित्र सा बन जाता है और उसे सोचकर पाठक के मन में करुणा की सृष्टि उत्पन्न होने लगती है, वेदना उत्पन्न होने लगती है, विषाद उत्पन्न होने लगता है। जब यहाँ राजेश जोशी जो इस चैप्टर के रचयिता हैं, कवि हैं, वो जब बच्चों को सुबह सुबह कोहरे से भरी सड़कों के बीच में कोहरा पड़ रहा है, भयंकर बर्फ की तरह कोहरा पड़ रहा है, उस कोहरे में बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस चीज को, इस पंक्ति को देखकर, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की इस पंक्ति को देखकर मन उदास हो जाता है, मन काफी विषाद से युक्त हो जाता है, दुखित हो उठता है मन। जब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कलम पेंसिल को न देखकर उन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फावड़ा, खुरपी, ऐसिया, ऐसी चीजों को देखता है तो यहाँ जो कवि वर हैं, जो राजेश जोशी हैं, वो दुखित होते हैं।
ये प्रश्न का उत्तर है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण न देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। कवि यहाँ कह रहा है कि इस पंक्ति को, इस बात को एक विवरण की तरह न लिखा जाए, एक प्रश्न, एक मुद्दे की तरह से उठाया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस भयानक समस्या को निदान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसको एक मुद्दा बनाना चाहिए, एक गर्माहट का मुद्दा बनाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की होती है, लिखने की होती है, कविताएं लिखने की होती है, कुछ करने की होती है, आज वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैंने देखता है फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ कवि इन सारी चीजों को जब देखता है, राजेश जोशी देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसे विवरण की तरह नहीं लिखाना जाना चाहिए, इसे प्रश्न की तरह उठाना चाहिए, लोगों के सामने इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि बच्चे जिससे कि बच्चे वो काम पर ना जाए छोटी सी उम्र में, वो काम की अपेक्षा स्कूल में पढ़ने जाए। जिस उम्र में, जो उम्र उनकी पढ़ने की है, जो उम्र उनकी खेलने की है, जिस उम्र में उस उम्र के हिसाब से कार्य न किया जाएगा तो वो बच्चे कभी पनपेंगे नहीं, वो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे वही की वहीं रह जाएंगे। और देश का विकास कैसे हो सकता है बिना बच्चों का? क्योंकि बच्चे देश की आधारशिला होते हैं, बच्चे देश का फ्यूचर होते हैं। इसलिए आज इसे कविवर राजेश जोशी ये कह रहे हैं, इसे विवरण की तरह नहीं लिखाना जाना चाहिए, इसे एक मुद्दे की तरह उठाना चाहिए, जिससे कि बच्चे काम पर ना जाए, काम की अपेक्षा वो सुबह सुबह अपने स्कूल जाए पढ़ने के लिए, और हाथों में उनके में रंग बिरंगी किताबें, रंग बिरंगे पेन, पेंसिल, तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें, जिनसे उनका फ्यूचर बने। देश का फ्यूचर बच्चों से फ्यूचर बनता है। इसलिए इसे विवरण की तरह न लिखकर एक प्रश्न की तरह इसे उठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस समस्या का निदान करना चाहिए, जिससे बच्चे काम पर न जाकर स्कूल जाएं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों? सुविधा और मनोरंजन के उपकरण, जो सुविधा और उनको मनोरंजित करने वाले बच्चों को जो साधन होते हैं खेल के साथ, आज बच्चे उनसे वंचित क्यों हैं? ये सबसे बड़ी समस्या मैं यहां बताना चाहूंगा। इसमें आर्थिक समस्या तो है ही सबसे बड़ी, लेकिन आर्थिक समस्या से ज्यादा मैं समझता हूं आज इस देश में कोई गरीब नहीं रहा है। माना जाए तो हो सकता है कि किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन पैसा है सभी के पास, और पैसे के अनुसार उसकी आवश्यकताएं हो जाती हैं। जिसके पास कम पैसा है उसकी कम आवश्यकताएं हो जाती है, जिसके पास अधिक पैसा है उसकी आवश्यकताएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो मनोरंजन के साधनों से वंचित रहना और सर्व सुविधाओं के उपकरणों से जो बच्चे वंचित रहते हैं, इसके सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग आपाधापी में इन सारी चीजों से अलग होते जा रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर को इतना अपना रहे हैं जिससे उनको खिलौने क्या, जो वास्तविक चीजें हैं बच्चों की खेलने की, उनसे वो वंचित रहने का यही कारण है कि आज के युग में जो मनुष्य मानव है वो अपने बच्चों को उस पुरानी सभ्यता संस्कृति से वंचित कर रहे हैं, पुराने उन खिलौनों से, उन सर्व सुलभताओं से जिनसे वास्तविक उनको शिक्षा मिलती है, वास्तविक उनका शरीर स्वस्थ होता है, ऐसे खिलौनों से वो अपने बच्चों को दूर रख रहे हैं। ऐसे खिलौनों को वो उनको दे रहे हैं जिन खिलौनों से उनका शरीर बर्बाद हो, उनका फ्यूचर बर्बाद हो, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का विकास न हो। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी न्यूनता, सबसे बड़ा दोष मैं उन माँ बापों को देना चाहूंगा
जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौनों की अपेक्षा ऐसे खिलौने दिलवाते हैं, ऐसे सुलभताएं दिलवाते हैं जिनसे उनका जीवन नरक की तरफ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। वास्तविक जो खिलौने हैं, जो अपनी सभ्यता अपनी परंपरा के खिलौने हैं, जिनसे उनका हर प्रकार का विकास होता है, हर प्रकार के विकास में वो अग्रसर हैं, ऐसे खिलौनों को वो उन बच्चों को दिलवाते नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को वो अपनाते अपनाते अपनी पुराने संस्कृति प्राचीन सभ्यता को संस्कारों को भूल जाते हैं। एक तो यह कारण है, दूसरा कारण यह है कि कुछ एक माँ बापों को आर्थिक विडंबना की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से वो मतलब अपने आप को, अपने बच्चों को खिलौने दिलवाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं होता है कि जिससे वो अपने बच्चे को हर प्रकार का खिलौना दिलवा सकें। आर्थिक दृष्टि उनकी कमजोर होती है, यह भी एक कारण है। लेकिन इसमें सब यही एक ही कारण नहीं हो सकता है कि हर माँ बाप के पास में पैसे की कमी है इसलिए अपने बच्चों को खिलौने या सुलभताएं नहीं दिलवाते हैं। इसमें दो तीन रीजन है। कुछ एक माँ बापों के पास में पैसे की कमी होती है, कुछ एक माँ बापों के पास में संस्कारों की कमी होती है, जिससे वो अपने बच्चों को इस प्रकार के खिलौने नहीं और सुलभताएं नहीं दिला पाते।